हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी में हम जानेंगे कि डॉग को अपने लिए मास्टर कैसे मिला। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. यानी सबसे पहले जो डॉग्स होते थे, डॉग्स का मतलब होता है कुत्ते जो होते थे, वो लोग कैसे रहते थे, एकदम खुले रहते थे। उनका कोई मास्टर नहीं था, वो खुद ही मास्टर थे, यानी वो खुद के ही थे। वो मतलब एकदम फ्रीडम से रहते थे। जैसे वॉल्व्स रहते हैं ना, वॉल्व्स का मतलब होता है जो भेड़ होते हैं, भेड़ जो होते हैं वो एकदम खुले रहते हैं, बिना किसी झिझक के एकदम फ्रीडम के साथ रहते हैं, आज़ादी के साथ रहते हैं। तो वैसे ही पहले के समय में कुत्ते रहा करते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, मतलब एक दिन एक ऐसे कुत्ते का जन्म हुआ जिसे इस तरीके की ज़िंदगी पसंद नहीं थी। उसे ना सारा काम खुद ही करना पड़ता था, क्योंकि उसकी फ्रीडम थी। तो मतलब उसे आज़ादी वाली ज़िंदगी पसंद नहीं आई। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटन ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर दैन ही। तो वो जो डॉगी था, जो बॉर्न हुआ बाद में, उसको इस तरीके की लाइफ पसंद नहीं आई। वो हमेशा खुद का खाना खुद ही ढूंढता था, हमेशा डरता रहता था, जो कि उनसे ज़्यादा ताकतवर होते थे। मतलब उन लोगों से वो डरता था जो कि डॉग से ज़्यादा ताकतवर होते थे, और खुद का फूड उसे खुद ही ढूंढना पड़ता था। तो एक दिन उसने क्या सोचा, he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth, and he set out to find such a master. तो एक दिन उसने सोचा, मुझे अपनी ऐसी ज़िंदगी नहीं पसंद और डॉग जैसे जीते, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं पसंद, क्योंकि इसमें मुझे सारा काम खुद करना पड़ता है, फूड भी खुद ढूंढना पड़ता है, और मैं सबसे डरता रहता हूँ। तो उसने एक दिन सोचा कि चलो मैं एक ऐसा किसी का सर्वेंट बन जाता हूँ, नौकर बन जाता हूँ, और वो मेरे मास्टर बन जाएंगे। तो एक दिन वो एक मास्टर ढूंढने निकला जो कि पूरी धरती पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। ठीक है, ही वॉकड एंड ही मैट अ किंसमैन ऑफ हिज, अ बिग वॉल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। तो वो चलता गया और उसे अचानक से एक बड़ा सा वुल्फ मिल गया। वुल्फ यानी भेड़ मिल गया। मतलब जो कि वो वुल्फ था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उस कुत्ते से। जो वुल्फ होता है वो पूछता है कुत्ते से कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर जो कुत्ता कहता है, मैं ऐसे मास्टर को ढूंढने जा रहा हूँ, मैं किसी की सर्विस लेने जा रहा हूँ, मैं सर्वेंट बनना चाहता हूँ किसी का। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो अब जो कुत्ता है वो वुल्फ से कहता है, क्या मेरे मास्टर बनना आप पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर। ठीक है, आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड। तो उसने कहा वाई नॉट। वाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर ज़रूर बनूंगा। तो वुल्फ ने कुत्ते से ऐसा कह दिया, और एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ दैम वेंट ऑन टुगेदर। और फिर वो दोनों साथ साथ रास्ते में चलने लगे, क्योंकि अब ये वुल्फ ने भी कह दिया था कि मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ। तो अब दोनों एक साथ चलने लगे और डॉग का मास्टर वुल्फ बन गया। फिर अचानक से जब वे चल ही रहे थे, दे वॉक्ड यानी वो चल रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. तो अचानक से जैसे ही वो चल रहे थे, वुल्फ ने क्या किया, अपनी नाक से पिचकाई और पीछे की तरफ एकदम छुपने के लिए भाग गया। और वो जो झाड़ियाँ होती है ना, बुशेस का मतलब होता है झाड़ियाँ, तो जो झाड़ियाँ होती है ना उनके अंदर छुप गया। और जो फॉरेस्ट था उसमें डीपर यानी अंदर, काफ़ी अंदर घुस गया। तो द डॉग वॉज मच सरप्राइज यानी वो एकदम हैरान रह गया। जो कुत्ता था वो एकदम हैरान रह गया, और उसने वुल्फ से पूछा, व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर। ही आस्क्ड, व्हाट वाज फ्राइटेंड यू सो। तो वो पूछता है, क्या हुआ मास्टर, मतलब वुल्फ से पूछता है कुत्ता कि क्या हुआ मास्टर, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं, आप किससे डर रहे हैं। तो फिर जो वो होता है, वुल्फ होता है, वो कहता है, कांट यू सी देयर्स अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ एज यू एंड मी। तो अब जो वुल्फ होता है वो कहता है कि तुम देख नहीं पा रहे हो। कांट यू सी का मतलब होता है अब तुम देख नहीं पा रहे हो, सामने एक बियर है, बियर यानी भालू है, वो हम दोनों को ही खा लेगा, मुझे भी और तुम्हें भी। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him.
एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। तो जैसे सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है ताकतवर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर यानी ऐसा देखकर कि जो भालू है वो वुल्फ से ज़्यादा ताकतवर है, तो डॉग ने सोचा कि अरे वुल्फ तो ताकतवर है ही नहीं, बियर है सबसे ज़्यादा ताकतवर। तो वो क्या करता है, भालू के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे मास्टर बनोगे। द बियर एग्रीड, एग्रीड मतलब बियर मान गया, टू दिस रीडली, यानी जो भालू था वो मान गया उस कुत्ते का मास्टर बनने के लिए। एंड सेड, और उसने बोला लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज। तो अब भालू बोलता है कुत्ते से, चलो ठीक है मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ, चलो अब दोनों हम एक साथ चलते हैं और कुछ जो काऊ हैं, कुछ गायें हैं, उनका झुंड ढूंढते हैं। हर्ड, हर्ड का मतलब होता है झुंड, ठीक है। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल। तो फिर भालू कहता है मैं एक गाय को मार दूंगा और फिर हम दोनों अपनी भूख मिटा लेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. तो अब क्या हुआ, जैसे भालू और कुत्ता दोनों ढूंढने ही जा रहे थे काउस के झुंड को, गायों के झुंड को, जैसे उन्हें एक झुंड दिखा तो वो मारने ही वाले थे एक गाय को, लेकिन तभी उन्हें एक आवाज़ आई जो कि एकदम टेराइबल थी। टेराइबल मतलब बहुत डरावनी आवाज़ थी, तो इससे भालू रुक गया। The cows were gnawing loudly and running in a panic in all direction. और वो जो गाय थी वो भी डर गई और गाय भी इधर उधर भागने लगी। The bear looked out from a behind tree and then he too hastily reaper in the forest. यानी फिर जो भालू था उसने भी देखा कि कौन आया है जो सब भाग रहे हैं, और उसने देखा तो उसे पता चला कि कोई आया है और वो बहुत तेज़ी से भागने लगा और वो भी फॉरेस्ट के डीप यानी फॉरेस्ट के अंदर छुप गया। देखिए इस तरीके से, देखिए काउस भी भागने लगी और भालू भी डर गया। अब देखिए फिर क्या होता है अगला, फिर नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर सेड ही टू द डॉग, इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। तो फिर भालू कहते हैं अरे नहीं मैं तो गलती से इस जगह पर आ गया। वो कुत्ते से कहता है भालू, यहाँ पर तो जो जंगल के राजा लॉयन है वो रहते हैं और वो इन जगहों की, ये जो जगह पे हम हैं ना, इस जगह पे वो रूल करते हैं यानी अपने हुक्म चलाते हैं। तो फिर द लॉयन हु ही, तो अब जो कुत्ता बोलता है लॉयन, लॉयन कौन है, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। तो फिर भालू कहता है तुम नहीं जानते, वो तो सबसे ताकतवर है पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ में, धरती में। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। तो फिर कुत्ता कहता है ठीक है अगर वही सबसे ताकतवर है तो भालू मैं तुम्हारे से गुड बाय कह रहा हूँ, यानी बाय कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। फिर कुत्ता कहता है मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि पूरी दुनिया में, पूरे धरती में सबसे ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। अब भालू को डरता हुआ देख डॉग जो है लॉयन के पास जाता है और लॉयन के पास जाकर कहता है लॉयन लॉयन क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द लॉयन एग्रीड टू इट। एग्रीड, देखिए एग्रीड का मतलब मैंने बताया था ना, लॉयन भी मान जाता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। और फिर क्या होता है, लॉयन यानी जंगल में जो लॉयन होता है, लॉयन माने शेर, शेर से ताकतवर तो कोई होता ही नहीं है मतलब जंगल में, तो इसके लिए मतलब कोई ताकतवर नहीं था लॉयन से पूरे जंगल में। तो जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो लॉयन के साथ ही रहने लगा और उसकी देखभाल और उसके सारे काम करने लगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। तो एकदम अच्छी ज़िंदगी चल रही थी कुत्ते की, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, ना ही उसे किसी कंप्लेंट की ज़रूरत पड़ती क्योंकि लॉयन सबसे ताकतवर था, पूरे जंगल का राजा था। और नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट यानी कोई भी उससे स्ट्रॉन्गर पूरी फॉरेस्ट में नहीं था। एंड नो वन डेयर टच, और कोई भी कुत्ते को टच करने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि जो कुत्ता था वो तो लॉयन का सर्वेंट था, उसे कौन टच करता, और ना ही उन्हें कोई डराता या धमकाता था। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. तो एक दिन क्या हुआ, लॉयन यानी जो राजा था जंगल का, शेर और कुत्ता दोनों चल रहे थे एक रास्ते पे। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there.
फिर लॉयन रुका और उसके सामने काफ़ी पत्थर गिर रहे थे, यानी ऊपर पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे। जैसे लॉयन रुका तो लॉयन ने क्या किया, पत्थरों को रोकने के लिए अपने पैरों को धरती पर मारा, ग्राउंड पे मारा, और इतनी ज़ोर से मारा कि वहाँ पर एक गड्ढा हो गया। देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। लेकिन फिर अचानक से लॉयन को डर लगने लगा। लॉयन पता नहीं क्यों डरने लगा लॉयन, और वो भी धीरे धीरे वहाँ से भाग गया। तो फिर डॉग कहता है व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग। तो फिर कुत्ता शेर से कहता है क्या हुआ मास्टर, आप क्यों डर रहे हैं, आप तो जंगल के राजा हैं। इज़ एनीथिंग रॉन्ग यानी कुछ गलत हुआ क्या। सरप्राइज हो जाता है डॉग, हैरान हो जाता है कि जंगल के राजा कैसे डर सकते हैं। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड। अब वो जो जंगल का राजा शेर होता है वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ आसपास कोई आदमी है। जैसा मैंने अपनी नाक से सूंघा तो मुझे ऐसा लगा कि आसपास कोई आदमी आ रहा है। वी विल बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। तो फिर जो राजा होता है जंगल का शेर वो कहता है हमारा भाग जाना ही बेटर रहेगा वरना हम खतरे में पड़ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन, आई वांट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ। तो अब बिलीव होता है, अब कुत्ते को यकीन होता है कि अच्छा लॉयन भी सबसे ताकतवर नहीं है। तो फिर लॉयन को भी वो गुड बाय कह देता है और कह देता है कि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि पूरी धरती पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। और फिर वो किसके पास जाएगा बच्चों, वो जाएगा ऑफ कोर्स इंसान के पास। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू द जॉइन अ मैन, फिर वो एक आदमी को ज्वाइन करना शुरू कर देता है। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। तो अब देखो, जब से उसे पता चला कि आदमी ही पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो जो कुत्ता था वो आदमी के साथ ही रहने लगा और उसकी ही देखभाल करने लगा। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज़ द मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। तो ये बहुत समय पहले की कहानी थी, जब डॉग जो था अपना मास्टर ढूंढने के लिए निकला था और आखिर में उसे अपना मास्टर आदमी ही मिला था। लेकिन आज क्या होता है, आज तो जो आदमी है, जो इंसान है, उसका सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट यानी अच्छा सर्वेंट जो होता है वो डॉग ही होता है। आजकल तो क्या होता है, जो कुत्ते होते हैं वो किसी और मास्टर को जानते ही नहीं हैं। आजकल सबके मास्टर इंसान ही होते हैं। तो तब से हम डॉग को पालने लगे और कुत्ते हमारे सर्वेंट बनने लगे। तो ये कहानी थी एंड इसका नाम था हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। सो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।